देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब ये मैंने असल में ये सर्कुलर देखे नहीं है अभी। आप बता रहे हैं कि ऐसा सर्कुलर है और उसमें 85-15% नहीं लिखा है, परंतु वो हो सकता है बाद में क्लैरिफाई किया गया हो, ऐसा लग रहा है। परंतु ये तो है कि मजदूर से पैसे नहीं लेने थे, स्टेट गवर्नमेंट को वो वहन करना चाहिए था, और रेलवे ने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट इसका जो है वहन करेगी। इस पर सर्कुलर से तो साफ है जो आप पढ़ रहे हैं। जी नरेंद्र तनेजा साहब, बीच में आप से बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं फिर से वही समझना चाह रहा हूं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये जो 85-15 आपने सोनिया गांधी के ऐतराज के बाद आपकी सरकार ने स्पष्ट किया, वो 85-15 का सर्कुलर कहां है सर? देखिए, दो बातें देखिए। अब समस्या यहां आ रही है कि आप उसका जो है टेक्निकल आंसर जो, जबकि जो सोनिया जी का पत्र है वो राजनीतिक है। आप राजनीति इसको बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। उनकी सोनिया जी की कोशिश है देश को यह कहना कि इन मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने परवाह नहीं करी। हमारे आंसुओं को आप देखिए, हम परवाह कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार जहां उनकी सरकार है, राजस्थान जहां उनकी सरकार है, वहां पे इन्होंने जानबूझ के करा, और आप देख रहे हैं उसकी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट है सरकार। देखिए, टेलीविजन पे आकर के हम झूठ बोल सकते हैं क्या? उस चीज को जो लोग आपने खुद दिखाया, वो जो पहुंचे उन्होंने कहा हमसे तो एक पैसा नहीं लिया गया। फिर किसने दिया? सोनिया गांधी जी ने इटली से लाके दिया, जो वहां खरबों रुपया है, वहां से दिया। बताइए, आप साबित करिए उसको। ये राजनीति है, इस पर कोई वो नहीं है। उनको, सोनिया जी को और उनके लोगों को, जो मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार, बहुत अनुभव है उनको, वो जानते हैं सच्चाई क्या है। लेकिन ये राजनीति खेली जा रही है। आप ये नरेंद्र तनेजा साहब, आपका ये आरोप गलत है, लेकिन कि मैं टेक्निकल पूछ रहा हूं और मैं सियासत नहीं देख रहा हूं। मैंने सियासत वाले सवाल जिनसे करने थे वो कर लिए, लेकिन टेक्निकल जवाब जो आपको देना चाहिए उससे आप बच नहीं सकते नरेंद्र तनेजा साहब। मैं बोल दे रहा हूं। नहीं, गलत बात। मैं अलका लांबा जी के पास जाऊंगा। अलका लांबा जी, आप बीच में कुछ कह रही हैं, लेकिन तब आपका ऑडियो म्यूट रहता है मैम। हाँ, ये ठीक है, ये जो आप दिखा रहे हैं टिकट दिया गया है, टिकट होगा मजदूरों के पास, बगैर टिकट के वो ट्रेवल नहीं करेंगे। लेकिन टिकट का पैसा उन्होंने दिया है या गवर्नमेंट ने? जैसे जयपुर में आप खुद ही कह रही है ना कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वहन किया, तो वहां से भी तो जो चले होंगे, पटना गए होंगे, उनको टिकट दिया गया होगा, वो टिकट दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने पैसे खुद दिए, वो तो जयपुर राजस्थान में दिए गए हैं, सरकार ने दिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आपने 11C पॉइंट का 2 मई का रेल मंत्रालय के लेटर का जिक्र किया है, उसमें कहीं निःशुल्क कि किसी भी तरह मजदूर, गरीब से, कामगार से पैसा ना लिया जाए, ये नहीं लिखा। कहीं 85-15 का शर्त नहीं लिखा गया, कहीं पैसा लिया गया मजदूरों से, कहीं नहीं लिखा गया। मुझे लगता है अपने आप में रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। 151 करोड़ रेल मंत्रालय ने 151 करोड़ पीएम केयर फंड में दिया है। उस पीएम केयर फंड 151 करोड़ को से क्यों इन मजदूरों को अपने घरों में निःशुल्क मुफ्त टिकट से नहीं पहुंचाया जा रहा है? यही तो श्रीमती सोनिया गांधी जी की आज की अपील है। विदेश में बैठे एनआरआईज को आप बुलाने के लिए भारत वापस जहाज भेजते हैं, निःशुल्क जहाज भेजते हैं। आज ये कहते हैं रेल की टिकट किसी से तो वसूलनी है, किसी से तो वसूलनी है, चाहे वो केंद्र दे, राज्य दे या मजदूर है। अलका लांबा जी, आपके इस जवाब में ही वो सवाल छुपा हुआ है जो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। जब कोई व्यक्ति जो भारत का रहने वाला है, हिंदुस्तान से बाहर रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने खर्चे पर लेकर आई। 6 करोड़ रुपए तो अकेले चीन से लाने में लग गए। तो अगर सेंटर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने जेब से पैसे दे सकती है लोगों को बाहर से लाने के लिए, तो जिन राज्यों से ताल्लुक है इन मजदूरों का, वो राज्य अपनी जेब क्यों नहीं ढीली कर सकते? नहीं, राज्य तो कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने कह दिया, राजस्थान ने पहले ही कर दिया है, छत्तीसगढ़ ने आज घोषणा की है, पंजाब ने आज घोषणा की है, इवन कि हमारे तो कर्नाटक। अरे तो भिवंडी में आप लोगों की नहीं चलती, महाराष्ट्र में नहीं चलती क्या अलका लांबा जी? देखिए, अगर भारत सरकार रेलवे कह दे कि हम कंगाल हो चुके हैं, हमने सारा फंड पीएम किया। अरे मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों के एक राज्य को, राजस्थान को ये सद्बुद्धि है, तो ये महाराष्ट्र में सद्बुद्धि क्यों नहीं है? दिनेश जी, सद्बुद्धि की बात नहीं है, आर्थिक दशा की बात है। सारे राज्य आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, उसमें सहयोग मिलने की बजाय फंड तो पीएम केयर में जा रहा है ना। आज प्रधानमंत्री। अरे तो सीएम केयर भी तो होता है, सीएम फंड भी तो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टेट का फंड भी तो होता है। कहां खर्च हो रहा है? नहीं, राज्य सरकारें तो कर रही है। डॉक्टर अजय, वाहन कर कौन रहा है? अजय, आपको लगता है कि इसमें एक बड़ी गुंजाइश छोड़ी गई है? आपको लगता है कि वही गुंजाइश सुब्रमण्यम स्वामी को भी कंफ्यूज करती है? नहीं, देखिए दिनेश जी, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे और ध्यान से मेरी बात सुन लेंगे, तो ये सारा कंफ्यूजन, राहुल गांधी जी तो सेतु ऐप पे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कीजिएगा प्राइवेसी, तो इनका काम है
ये है मेरा राजनीतिक जवाब। अब अगर जो आप टेक्निकल जवाब सुनना चाहते हैं तो पूरे घटनाक्रम को याद कीजिए। पहली ट्रेन चली है हैदराबाद से रांची के लिए, उसका सारा खर्चा झारखंड सरकार ने वहन किया। उसके बाद सीएम और पीएम की मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सर हमारे लिए हमारे मजदूरों की संख्या, आप याद कीजिए केंद्र सरकार इस बात के खिलाफ थी कि ये मजदूर जाएं स्वास्थ्य की दशाओं को देखते हुए। केंद्र सरकार पे दबाव बना राज्यों का, जब ये मजदूर हैंडल नहीं हुए हैं राज्य में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, आपने देखा कैसा तमाशा है। उसके बाद ये मजदूर के पलायन का निर्णय आया। जब निर्णय आया तो पहला सर्कुलर याद कीजिए, यह निर्णय था कि बसों के द्वारा ये मजदूर लाएंगे। तो बसें कौन चलाएगा? बसों का किराया किसको वहन करना था? राज्य सरकार को। बिहार जैसे राज्य ने कहा हमारे पास बस नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं और हमारी ये आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम इनका किराया वहन कर सकें। तब ये फॉर्मूला आया 85 और 15 का। इसकी शुरुआत झारखंड सरकार ने की है और पूरा किराया उन्होंने वहन किया। और केरल की सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से छोड़ करके मजदूरों से पैसा लेने का काम किया है। इन बातों को तोड़ मरोड़ के न अजय रखा साहब, जाए। वो 85-15 फॉर्मूला जो आया टेक्निकल बसों के बाद, वो कहाँ है? जी वही फार्मूला ये था कि ट्रेन चलाइए। तो ट्रेन जो पहले अरे वो चली, कहाँ है उसका बता, सारा अरे वो कहाँ खर्चा, है? किसके उसका पास है वो? सारा खर्चा मेरे पास तो नहीं है। किसके पास आपके है? पास नहीं है, मैं उपलब्ध करा देता हूं आपको। हाँ, आप देख लीजिए, ये तो स्पष्ट है, किसी भी कहीं भी न्यूज में आपने छापा है, आपने दिखाया है। ये नहीं नहीं, 85-15 का फॉर्मूला ये कब आया था? ये किसको गया है? किसने लिखा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।